अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सार चावला, राइट एट योर सर्विस। और हम बात कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ आप लोगों को एजुकेट करने की, वो की चेंजेस, वो स्टेप बताने की जिससे आप अपने डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। डायबिटीज़ जिसकी शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो कि आपकी बॉडी के हर ऑर्गन को डैमेज करता है, तभी डायबिटीज़ को साइलेंट किलर कहा जाता है। नर्वस सिस्टम उसका फेवरेट टारगेट है, किडनी उसका फेवरेट टारगेट है, तो हार्ट उसका फेवरेट टारगेट है। इसलिए इस अवेयरनेस की और डायबिटीज़ को शुरू में ही कैसे रोक दिया जाए, जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रहे हैं, जब आपको प्री डायबिटीज़ हो रहा है, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं आपको कुछ की चेंजेस बताने लगी हूँ। अगर आपका फैटी लिवर हो गया है, आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गए, इंसुलिन रेजिस्टेंस की निशानियाँ मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, खाने के बाद फटीग, थकावट, पेट निकलना, ब्लैक पैचेस, सब कुछ, या आपको प्री डायबिटीज़ डायग्नोज हो गया। मैं बता दूँ कि 10 से 15 साल हो सकता है आपके प्री डायबिटीज़ का HbA1c का टेस्ट नॉर्मल आए, इससे पहले कि आपको पता लग जाए आपको प्री डायबिटीज़ है। तो आपने, जैसे मैंने आपको निशानियाँ बताई, ये अपनी बॉडी की बात सुननी है, टेस्ट के गलत आने का इंतजार नहीं करना। और अगर आपने अपनी बॉडी की बात सुन ली और आपको लग रहा है प्री डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो अब की चेंजेस की तरफ आ जाएं। सबसे पहले आप चेक करें कि आपकी सोने उठने की रूटीन कैसी है। रात के 11 बजे से ऊपर जब आप जागते हैं तो आपके जिस्म का जो कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। कॉर्टिसोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंसुलिन के, यानी जितना कॉर्टिसोल बढ़ता है उतना ही इंसुलिन भी बढ़ता है। अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंट है, आप और इंसुलिन रेजिस्टेंट होंगे। एक रात की स्लीप डिप्रिवेशन और एक रात को देर जागना जो है, आपको इंसुलिन उसको गैर ज़रूरी 33 से 53% का स्पाइक देता है। और सोचें, अगर आप प्री डायबिटिक और आप रोज़ जागे हैं तो आप अपने साथ क्या करें। सबसे पहले तो ये चीज़ ठीक करनी है। दूसरी चीज़, आपने सुबह के टाइम वॉक स्टार्ट कर देनी है। अब ऐसा होता है कि सुबह के टाइम प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं, और जब प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं, किसी ने अगर मेरी ज़िंदगी इस चीज़ पे बेस्ड है, किसी ने अगर अपने इंसुलिन और कॉर्टिसोल लेवल्स बैलेंस करने हैं तो वो सुबह जब पौधे ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं, निकल जाए अल्लाह ताला को सलाम करने और वॉक करने के लिए, ठीक है ना। आपकी इंसुलिन कॉर्टिसोल लेवल्स बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। प्लीज़ शाम की वॉक को सुबह की वॉक का रिप्लेसमेंट ना समझे, क्योंकि शाम को प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं, वो असर ही नहीं होगा आपकी बॉडी पे। तीसरी चीज़ जो आपने करनी है, आपने अपने हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स को लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड से रिप्लेस करना है। यानी वो खाने जो ब्लड में शुगर एकदम से रेस करते हैं, उनको रिप्लेस करना है उन खानों से जो ब्लड में आपके पास कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं। जब ग्लूकोज की स्पीड जो है आपकी आंतों से एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में जाने की स्लो होगी, तो ब्लड को कम शुगर का स्पाइक मिलेगा और आपको जो है आपका डायबिटीज कंट्रोल की तरफ आना शुरू हो जाएगा। अब इसके लिए ज़रूरी क्या है? इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को एजुकेट करें कि कौन से खाने हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स हैं, कौन से खाने लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हैं। जितनी भी आप सफ़ेद डबल रोटियां खाते हैं, आप सफ़ेद आटे खाते हैं, आप पास्ते खाते हैं, आप जंक फूड खाते हैं, आप बेकरियां खाते हैं, आप ये जूसेस पीते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, इवन कि अगर आप नेचुरल फ्रूट जूस भी पीते हैं, इस पर मैंने पहले भी बात की थी, वो भी आपके पास हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। इन चीज़ों को आपने किससे रिप्लेस करना है? इन चीज़ों को आपने रिप्लेस करना है दलियों से, इन चीज़ों को आपने रिप्लेस करना है होल ग्रेन ब्रेड से, इन चीज़ों को आपने रिप्लेस करना है सफ़ेद आटा नहीं बल्कि चक्की की आटी से, इन चीज़ों को आपने रिप्लेस करना है होल फ्रूट से, जिसमें फाइबर भी होता है अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ, वो शुगर की रिलीज को कंट्रोल रखता है। होल वेजिटेबल्स है। अगली चेंज जो आपने अपनी लाइफ में करनी है, पोटेशियम रिच फूड्स को अपनी जिंदगी में इंक्लूड करें। इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी के पोटेशियम लेवल्स को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करती है। पोटेशियम आपके पास होल फ्रूट्स में है, होल वेजिटेबल्स में। कोशिश करें सब्जियों का इंतखाब ज़्यादा करें एज कम्पेयर टू फ्रूट्स, क्योंकि फ्रूट भी अगर आप जरूरत से ज़्यादा लेंगे, वो भी ब्लड में आपके पास शुगर स्पाइक करेगा। नेक्स्ट चेंज आपने क्या करनी है, अपनी ज़िंदगी में प्रोबायोटिक फूड्स इंक्लूड करें। डायबिटीज़ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो जिस्म के प्रोबायोम के इम्बैलेंस का होता है, यानी बैड बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया से ज़्यादा होता है। आपने अपनी खाने में फर्मेंटेड फूड्स इंक्लूड करने हैं, सावरक्राउट इंक्लूड करना है, केफिर इंक्लूड करना है, इन पर मैं पहले बात कर चुकी हूँ। फर्मेंटेड गोट मिल्क को आप कहते हैं। आपने एप्पल साइडर विनेगर इंक्लूड करना है, आप थोड़ी सी मिकदार में डार्क चॉकलेट इंक्लूड कर सकते हैं। बड़ी घर का बना हुआ अचार बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोबायोटिक है, या आप कोई अच्छा प्रोबायोटिक सप्लीमेंट अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंटी डायबिटिक हर्ब्स आपने अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है। क्वीन ऑफ एंटी डायबिटिक हर्ब दालचीनी है, आपके पास जिंजर भी एंटी डायबिटिक हर्ब है, टर्मरिक भी एंटी डायबिटिक हर्ब है, सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब्स एंटी डायबिटिक हर्ब होती हैं। कैमोमाइल है, हिबिस्कस है। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय saharchavla.com ने डायबिटीज़ रिवर्स करने के लिए और प्री डायबिटीज़ डायाफिक्स के नाम से चाय निकाली है, जिसमें ये सारी हर्ब्स जो हैं मैंने शामिल की हुई हैं। इसका आप दिन में 2 बार मील के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कैमोमाइल है, नींद भी इंप्रूव करने में हेल्प करती है। इसका पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है, जो शिपमेंट का लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। ये सारी चेंजेस आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करें और देखें प्री डायबिटीज़ 3 से 6 महीने में या डायबिटीज़ ज़्यादा 1 साल में आपकी ज़िंदगी से कैसे बाहर भागती है। अलॉन्ग विद दैट आप चाहें तो आप गाइडेड डाइट चार्ट्स भी ले सकते हैं मुझसे। मैं लोगों को हेल्प करती हूँ डिजीज़ रिवर्स करने में फंक्शनल मेडिसिनल प्लान्स बनाकर। आई सी ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह।